नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। स्वागत करता हूं आपका पार्ट 2 में। तो अब तक हमने देखा विकास को लाइब्रेरी में एक पुरानी भूली बिसरी डायरी मिली जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था RPSS, रेस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल फॉर स्कूल सर्विलेंस। आगे हम देखते हैं उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पन्नों में एक पुरानी सिस्टम छुपा था, कैसे कुछ स्कूल बच्चों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहे थे, कैसे चुपचाप छात्रों को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में धकेला जा रहा था, और सबसे बड़ा खुलासा, उसका स्कूल भी उस लिस्ट में था। विकास को सब साफ दिखने लगा। वो क्यों बार बार टारगेट हुआ, क्यों उसके पापा ने डायरी में इशारा किया था कि तुझे भी इस्तेमाल किया गया है, तो खुद एक चाल का हिस्सा है। अब विकास को हर चीज झूठ लगने लगी थी। माँ की ममता, दोस्त की दोस्ती, गुरु की शिक्षा। शाम को वो उस बूढ़े आदमी के पास दोबारा पहुंचता है, पर इस बार वो वहां नहीं था। उसके बदले वहां एक नोट रखा था। उस नोट में लिखा था, मुझे उठाकर कहाँ रखोगी जब मैं तो खुद तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। क्या बूढ़ा आदमी अब भाग चुका है, या वो कभी था ही नहीं? क्या वो बस एक माया थी, या विकास के दिमाग में ही किसी ने उसे रखा था? वो रात विकास के लिए सबसे अजीब रात थी। कुत्तों की आवाज, बिजली की हल्की चमक और हर कोने में साया। विकास के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। नीचे एक छोटा सा लिफाफा था, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब वक्त है असली चेहरा देखने का, उस इंसान का जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। विकास ने लिफाफा पकड़ा और कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। उसने रोशनी बंद कर दी और आईने के सामने बैठ गया। कुछ देर तक बस वो खुद को देखता रहा और फिर उसने धीरे से कहा, कहीं वो इंसान मैं तो नहीं? एक ही सवाल दिमाग में गुजरने लगा, क्या मुझे बचाया गया था या तैयार किया गया था? अगले दिन वो स्कूल गया, पर उस दिन सब कुछ बदला हुआ था। बेंच बदली हुई, बच्चे चुप, टीचर तनाव में। कोई विकास से नजर नहीं मिला रहा था। उसने प्रिंसिपल ऑफिस में झांका, वहाँ पुलिस बैठी थी और तभी एक टीचर दौड़ती हुई आई। विकास, तुझे प्रिंसिपल बुला रहा है। कमरा ठंडा था, हवा में अजीब सन्नाटा था। प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखा। विकास, तुम्हारे नाम एक रिपोर्ट आया है, एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ जो सिस्टम को तोड़ना चाहता है। विकास हैरान था लेकिन बोला नहीं। प्रिंसिपल ने फिर कहा, अगर तुम हमें सच सच बता दो तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन विकास अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने धीरे से कहा, आपकी सच्चाई मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, बस आपने मेरी कहानी अब शुरू की है। वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया, पर उस दिन वो अकेला नहीं था। क्लास के 3 और बच्चे उसके पीछे चुपचाप चलने लगे। तीनों ने धीरे से कहा, हमें भी वही मिला है, वही चिट्ठी, वही डायरी और वही झूठी दुनिया। अब विकास को पता चल गया, वो अकेला मोहरा नहीं था। वो तो उस गेम का सिर्फ एक चिप था। असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया है। और तब रात के ठीक 12 बजे उसके फोन पर फिर वही नंबर। इस बार सिर्फ एक शब्द, विद्रोह। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही वो एक शब्द सुना, विद्रोह, विकास की सांसें थम गई। कमरे में हल्की रोशनी, पंखा धीमी आवाज से घूमता और मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही ब्लिंक करता हुआ नंबर। वो नंबर जो न सेव था न ट्रैक हो सकता था। विकास ने कॉल काटा नहीं, बस फोन को धीरे धीरे नीचे रखा और फिर खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, लेकिन लग रहा था जैसे कोई उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। वहाँ कुछ नहीं था, पर जमीन पर कुछ पड़ा था, एक पुराना नक्शा। नक्शा ऐसे था जैसे किसी स्कूल के तहखाने का हो, पर उसके स्कूल में तो कभी तहखाना था ही नहीं, या शायद था और उसे कभी बताया नहीं गया। विकास ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। एक बिंदु बार बार चमकता दिख रहा था, एक कोड लिखा था, B13। उसने अगले दिन स्कूल जाते ही अपना पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, स्टाफ की फाइलें, प्लान मैप्स, पुराने कागज, पर कहीं भी B13 नहीं था। वो जान चुका था कि ये हिस्सा जानबूझकर छुपाया गया है। छात्रों के लाइब्रेरी के ठीक पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम होता था। उसने वहां जाकर दीवारें टटोलनी शुरू की। दीवारों में एक जगह थोड़ा सा हिली हुई थी। उसने उसे जोर से धक्का दिया। एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई और एक पतली सी सुरंग खुली। अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन विकास अब अंधेरे से डरता नहीं था, क्योंकि अब उसे अंधेरे में ही सच की झलक दिखती थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस सुरंग में उतर गया। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीर, कुछ बच्चों की कटी हुई फाइलें और बीचों बीच रखी एक डमी क्लासरूम। लेकिन यहाँ जो बच्चे बैठते थे वो असली नहीं थे, मानव प्रतिकृतियां थी, जिसे हम अगर साधारण शब्द में बोले तो ह्यूमन कॉपीज, या यूं कहें ह्यूमन क्लोन्स। बिल्कुल हूबहू जैसे असली हो, पर आंखें बंद थी। हर चेहरा जैसे उसे किसी न किसी से मिलता जुलता लगा। एक चेहरा उसके खुद से मिलता था। वो कांप गया। क्या कोई उसे दोहरा रहा था, या पहले ही उसका क्लोन तैयार हो चुका था? पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और बढ़ गया और पीछे से तभी एक आवाज आई, जो तू सोचता है उससे बहुत आगे का खेल चल रहा है। विकास ने पलटकर देखा तो एक आदमी था। चेहरा पर मास्क, आंखें नहीं दिख रही थी। उसने कहा, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो सब कुछ भूल जा या सब जानकर टूट जा। विकास बोला, नहीं। बस धीरे से पूछा, तू कौन है? उस
उसने धीरे से जवाब दिया, मैं तुझ में ही था जब तुझे झूठ सच लगने लगा था। फिर वो आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। सुरंग के दीवार पर एक प्रोजेक्टर चालू हो गया और उसमें कुछ फुटेज चलने लगी। विकास के पापा कुछ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, बच्चों के सिर में कुछ लगाया जा रहा था और वो बिना बोले बस हंस रहे थे। एक बच्चा बीच में चिल्लाया, मुझे जाने दो। विकास की आंखें फराई। वो समझ गया उसके पापा एक मिशन में थे, लेकिन वो मिशन कानूनन नहीं था। वो इंसानों को कंट्रोल करने का सिस्टम बना रहे थे। वो लड़खड़ा गया, दीवारों का सहारा लिया, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में एक लाइन सुनाई दी, अगर ये काम रोका नहीं गया तो अगली पीढ़ी सोचने से पहले बोलने लगेगी और डरने से पहले झुक जाएगी। विकास ने उसी वक्त फैसला किया, अब उसे पीछे नहीं हटना। सुरंग से बाहर आते ही 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे, राहुल, दिव्या और यश। वो बोले, हमने भी देखा है वो सब, और अब सिर्फ तू नहीं, हम सब विद्रोही हैं। विकास ने नक्शा उन सबको दिखाया। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब कोई मासूम नहीं था, सबके दिल में एक ही आग थी, अब सबका पर्दाफाश होगा। स्कूल में अगले दिन सबको अचानक मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल, ट्रस्टी और एक सरकारी अफसर। विकास को बुलाया गया। वो सीधा पहुंचा। जेब में एक पेन ड्राइव थी जिसमें फुटेज, रिकॉर्डिंग और सारी फाइलें सेव थी। उसने वो पेन ड्राइव टेबल पर रखी और बोला, अब अगर आपने मुंह नहीं खोला तो ये फुटेज 3 लाख बच्चों के मोबाइल पर पहुंचेगा। कमरे में सन्नाटा। सरकारी अफसर ने धीमे से कहा, बच्चे, तुझे नहीं पता तू किससे भिड़ रहा है। विकास ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है, इसीलिए भिड़ रहा हूँ। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। कोई हंसी नहीं, कोई घमंड नहीं, बस डर था। और डर उसके पास नहीं, अब विकास के पास था। हर इंसान को लगता है कि वो खुद को जानता है, लेकिन कोई मशीन जब उसकी सोच से तेज सोचने लगे तो पहचान टूटने लगती है। विकास ने जिस पेन ड्राइव को कमरे में रखा था, उसी पल कंप्यूटर में एक लाइन चमकी, एक्सेस डिनाइड बाय सेंट्रल फायरवॉल एआई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लॉक हो गई। प्रिंसिपल की मुस्कान लौटी। प्रिंसिपल ने कहा, हमने तुम्हारे एक कदम आगे की सोचना कब से शुरू कर दिया था। लेकिन विकास ने जेब से मोबाइल निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, जिस डिवाइस को तुम ब्लॉक कर रहे हो वो असली था ही नहीं। उसने मोबाइल से कुछ कोड टाइप किया और पूरी स्क्रीन पर वो फुटेज लाइव हो गया, सीधा पूरे स्कूल की स्मार्ट स्क्रीन पर। हर क्लास में बच्चे देख रहे थे, हर कमरे में वो सच्चाई बज रही थी। एक मासूम दिखने वाला स्कूल जहां असल में बच्चों की ब्रेनवेव रिकॉर्ड किए जाते थे, जहां एआई उनका बिहेवियर प्रोसेस करके उन्हें ओबीडियंस मॉड्यूल में बांटता था और फिर उन्हें हंसते खेलते मशीन कंट्रोल्ड ह्यूमन बना देता था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बच्चों के माता पिता आ चुके थे। मीडिया वाले भी गेट पर थे। प्रिंसिपल चुप, ट्रस्टी कांपते हुए और सरकारी अफसर ने सिर झुका लिया। पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सायरन बजा। स्कूल के अंदर से एक काले चश्मे वाले 4 लोग भागते हुए आए, कंधों पर अलग अलग डिवाइस और स्क्रीन से जुड़ा एक बैग। उन्होंने विकास को चारों ओर से घेर लिया। एक ने कहा, ऑपरेशन भी कंट्रोल इनिशिएटेड। दूसरे ने कहा, सब्जेक्ट 301 भी इज शोइंग रेजिस्टेंस, ओवरराइड रिक्वायर्ड। विकास कुछ समझ नहीं पाया। सब्जेक्ट 301 भी, ये क्या है? क्या वो खुद कोई प्रोग्राम था? उसने पीछे देखा। राहुल, दिव्या और यश सब फ्रीज हो चुके थे। उसकी आंखें खुली थी लेकिन हिल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी इनविजिबल रिमोट से रोक दिए गए हों। और तभी उसके कान में एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, तो क्या समझता है, तू असली है, तू उस टेस्ट का हिस्सा है जो अब तक पास नहीं किया गया। विकास के सामने एक स्क्रीन खोली गई। उसमें उसका चेहरा था, उसके दिल के धड़कन, उसके ब्रेन वेव्स और एक लाइन, क्लोन स्टेटस 87% ह्यूमन, 13% एडेप्टिव एल्गोरिथम। उसे चक्कर आने लगा। उसने जमीन पर गिरते हुए कहा, तो मैं भी। आवाज आई, तो वो है जिसे सिर्फ भ्रम में जीने के लिए छोड़ा गया। और अब जब तू सच के करीब है, हमें तुझे वापस रिसेट करना होगा। लेकिन तभी विकास ने जेब से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला, प्रोटोटाइप VR-17, एक एक्सपेरिमेंटल न्यूरल डिसरप्टर जिसे स्कूल में कभी पूरा किया नहीं जा सका। उसने बिना सोचकर कैप्सूल मुंह में रखा और तोड़ दिया। और अगले 10 सेकंड में जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। हर स्क्रीन बंद हो गए, हर सर्विलेंस सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। विकास गिर चुका था, पर उसका गिरने से पहले एक चीज हुई थी। एआई सिस्टम के कंट्रोल लाइन पर एक आखिरी संदेश चला, इमोशन ओवरराइड सक्सेसफुल। अब किसी का इमोशन मशीन से भी तेज निकल गया था। इसका मतलब ये था कि वो एआई अब हार मान गया था। स्कूल खाली कर दिया गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ और सब लोग घर लौटने लगे, तो स्कूल के सबसे पुरानी लैब में एक लैपटॉप चालू हुआ। उसमें एक प्रोग्राम अपने आप रन हुआ, रीबिल्डिंग सब्जेक्ट 302 भी। दोस्तों, कहानी ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखिए पार्ट 3, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 देखिए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
हैं।